आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ किया जाए। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो साथियों, बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या में आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने पादरी एडविन ग्रिव्ज महोदय को चुना तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। पीजीटी 2000 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया? तो हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन करने वाली संस्था है नागरी प्रचारणी सभा। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया रमेश चंद्र वर्मा को तो राइट आंसर है आपका विकल्प सी। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 112 का जवाब अगर 1800 ईस्वी आपने चुना तो ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। टीजीटी पीजीटी दोनों ही परीक्षाओं में यह पूछा गया प्रश्न है 2004 के। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने जॉन गिलक्राइस्ट को चुना तो ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक कौन थे? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है सदल मिश्र को तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली की पहली रचना इसमें से कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है। खड़ी बोली की पहली रचना नासिकेतोपाख्यान है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने जॉन गिलक्राइस्ट को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार के रूप में अगर आपने चयनित कर लिया है लल्लू लाल को, टीजीटी 2002 का पूछा गया प्रश्न है। बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा आपको बतानी है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया है पाली विकल्प डी को तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण आलोचनात्मक कृति को लिखने वाले हैं रामविलास शर्मा जी, मार्क्सवादी समीक्षक हैं। ये विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो इसमें मुझे उम्मीद है कि आपने भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद को चुना होगा। सी विकल्प राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हिंदी में से किस कृति के क्षमा करें, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? इसका आपको जवाब बताना है। यानी रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई इसमें कृति कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब भाषा और समाज देकर के आपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद किसकी रचना है या किसकी कृति है। प्रगतिवाद कृति का रचनाकार आपने शिवदान सिंह चौहान को चुना, तो ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग और हिंदी भाषा के विकास की परंपरा के लेखक कौन है। तो भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास परंपरा के लेखक हैं रामविलास शर्मा, विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना आलोचनात्मक कृति कितने भागों में है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने 3 दे करके राइट आंसर दिया है, सी विकल्प। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, तीनों रचनाएं रामविलास शर्मा की हैं, जबकि कविता के नए प्रतिमान, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह रचना रामविलास शर्मा की नहीं है। अगला प्रश्न है कि कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है। कैदी की पत्नी कृति का लेखक आपको बताना है और राम वृक्ष बेनीपुरी अगर आपने उत्तर में दिया है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे यह फणीश्वर नाथ रेणु के पत्रों का संग्रह है, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो इस पंक्ति का रचनाकार मैथिली शरण गुप्त अगर आपने चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है, बी विकल्प इसके सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि माधव हम परिणाम निराशा किसकी पंक्ति है। माधव हम परिणाम निराशा यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्तियां विद्यापत की पंक्तियां हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम क्या है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने मीराबाई को दिया होगा, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विरह वारिस किसकी रचना है। विरह वारिस का रचनाकार आपने बोधा को चुना, ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 132 है कि प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। और प्रश्न संख्या 132 का जवाब बोधा दे करके आपने बिल्कुल सही जवाब चुना है, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं। खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वसन धूलि तन भरई, तो यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, इसका आपको जवाब बताना है और विकल्प में आपने विद्यापति दे करके राइट आंसर चुना है, विकल्प ए। अगला प्रश्न संख्या 134 है कि अबलो नशानी अब ना नशई हूं, इस पद के रचयिता कौन है। तो प्रस्तुत पद तुलसीदास जी का पद है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्तियां रैदास की पंक्तियां हैं, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। पीएचडी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पराधीन सपने सुखनाई पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। पराधीन सपने सुखनाई यह पंक्तियां लिखी गई हैं तुलसीदास द्वारा, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि केशव कही न जाय का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्य से उद्गृत है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया विनय पत्रिका, विकल्प डी को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि इसमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब घनानंद देकर के आपने बिल्कुल राइट आंसर चुना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से प्रगतिवाद की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो प्रगतिवाद में जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषण वर्ग के प्रति घृणा तथा सामाजिकता का आग्रह है,
जबकि धर्म, ईश्वर और व्यक्तित्ववाद में आस्था, इसका कोई विशेष उल्लेख इस प्रवृत्ति में नहीं मिलता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? वैद्यनाथ मिश्र बाबा नागार्जुन का वास्तविक नाम था। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 141 की तरफ। प्रश्न संख्या 141, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया है रूपवाद, तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 142 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 142 का सही जवाब बनेगा छायावादी, रोमानियत और पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और मार्क्सवादी प्रभाव सभी हैं। तो डी विकल्प के साथ आप जाइए, राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि लखनऊ में आयोजित 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प ए मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी 1936 ईस्वी में। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अरे यायावर रहेगा याद किसकी कृति है? तो अरे यायावर रहेगा याद यह अज्ञेय की रचना है। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी गद्य विधाएं विगत 15 से 20 वर्षों की देन है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने रिपोर्टाज और फीचर लेखन विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया है विकल्प डी मेरा परिवार, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने संस्मरण चुना है तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि रसीदी टिकट इसमें से किसकी आत्मकथा है? और रसीदी टिकट आत्मकथा के रचनाकार अमृता प्रीतम है। विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? कलम का सिपाही हिंदी गद्य में जीवनी विधा की रचना है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु रैदास थे। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कबीर के गुरु का नाम क्या था? फटाफट उत्तर करिए। और विकल्प में अगर आपने डी चुना है रामानंद, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 153 है कि कलाधर उपनाम से रचना करने वाले कौन हैं? कलाधर उपनाम से रचना करने वाले रचनाकार के रूप में अगर आपने जयशंकर प्रसाद को चुना तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार कौन हैं? और जवाब में आपने मिश्र बंधु चुना तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार कौन हैं? तो हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार किशोरीदास वाजपेयी हैं। हेम शब्दानुशासन से हेमचंद्र की भी रचना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आलोचना ग्रंथ के लेखक का नाम सही नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है।
और इसमें आपने कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी, तुलसी का मीमांसा उदय भानु सिंह और निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की है, जबकि रस मीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अप्रवासी की यात्राएं नामक यात्रा वृतांत के रचनाकार कौन है? तो अप्रवासी की यात्राएं यह कृति लिखी गई है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो जवाब हो जाएगा गारसा दत्तासी ने। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की? तो ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना करने वाले रचनाकार श्रद्धा राम फिल्लौरी हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उर्मे माखन चोर गड़े अब कैसे हूं निकसत नहीं उधव तिरछे हुए जुअड़े। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? तो इन पंक्तियों के लेखक सूरदास हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की भूमिका कृति के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। बी विकल्प इसका सही जवाब। और समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आगमन कब होता है, इसका आपको जवाब बताना है। और सन 1930 ईस्वी जवाब इसका बिल्कुल राइट आंसर है। विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति की रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा गीता श्री। बी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? और जवाब में अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है मैथिली शरण गुप्त को, तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? और जवाब में अंतरराष्ट्रीय स्तर आपने चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद का आधार क्या है? प्रगतिवाद का आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं है, वह कौन सी रचना है? और इसका जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है मेरे संधि पत्र, विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? और इसका जवाब मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल सही आपने दिया होगा 1929 ईस्वी। डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब आपने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को चुना होगा। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पूंजीपतियों के शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन है? तो इसमें अगर आपने यशपाल को चुना तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन है? जिंदगी मुस्काई कृति का रचनाकार आपने कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को चुना। सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि समीक्षात्मक कृति आलोचना के पक्ष के लेखक कौन है? समीक्षात्मक कृति आलोचना के पक्ष के लेखक हैं रमेश चंद्र शाह। विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर है। त्रिशूल किसका उपनाम है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने गया प्रसाद शुक्ल से नहीं दिया तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पंत और पल्लव शीर्षक से इनमें से किस साहित्यकार ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना होगा। डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने रामानुजाचार्य को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने शेख बुरहान विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि गालिब छोटी शराब इसमें से किसकी आत्मकथा है? तो इस प्रश्न का जवाब अगर रविंद्र कालिया आपने दिया है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा नहीं है? तो इसमें से कौन सी कृति आत्मकथा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने अब मैं नाचियो बहुत गोपाल
विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। अर्धकथा, निज वृतांत और मेरी आत्मकहानी आत्मकथा विधा की रचनाएं हैं, सी विकल्प के साथ बिल्कुल राइट आंसर है। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? और यादों की बारात आत्मकथा का रचनाकार आपने जोश मलिहाबादी को चुना तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एक कहानी या भी आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो प्रश्न संख्या 181 का मुझे उम्मीद है कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा, क्षमा करें, मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की यह किस विधा की रचना है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने आत्मकथा दिया है तो इस ब्लैंक जगह पर आत्मकथा आपने भर करके राइट आंसर चुना है। आलमोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक कौन है? आलमोड़े का बाजार रिपोर्टाज के रचनाकार प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? और डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा इसका उत्तर आपने चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक इसमें से कौन सी है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने हिंदी कालिदास आलोचना विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि यदि मैं कामायनी लिखता फिर रिक्त स्थान है, इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सुमित्रा नंदन पंत को चुना तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप के संस्थापक कौन है? तो अष्टछाप के संस्थापक के रूप में आपने विठल नाथ को चुना, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? और इसका जवाब हो जाएगा आर्य समाज, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी काव्य में रिक्त स्थान मानसलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? और जवाब में आपने रामेश्वर शुक्लांचल को चुना तो ये विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसमें एनी विसेंट न्यू इंडिया विकल्प बी को चुन करके आपने राइट आंसर चुना है। अगला प्रश्न है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? गीता रहस्य नामक ग्रंथ के रचनाकार अगर आपने बाल गंगाधर तिलक को चुना तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और दिए गए कोट से सही कोट का चयन करना है आपको। तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ से संबंधित हैं, माइकल मधुसूदन दत्त कैप्टिव लेडी से, और रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा तथा सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग कृतियां हैं इन लोगों की। तो सारे ही सुमेलित हैं इसमें। अगला प्रश्न, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने ह्यूग टोए विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बाय शीर्षक से लिखी है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विनोद मेहता को चुना है ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? और इसमें आपने राम मनोहर लोहिया को द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन सी विकल्प चुन करके राइट आंसर चुना है। अगला प्रश्न है कि बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा है? और इसका जवाब अगर आपने मनु बहन को चुना तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा रफीक जकारिया, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? तो जवाब हो जाएगा इसमें विकल्प डी मृगावती। अगला प्रश्न है कि गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो जवाब हो जाएगा सन 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुना है खालिद बी ई सईद
पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है द रूट्स ऑफ एशियंट्स इंडिया के लेखक कौन हैं? जवाब हो जाएगा W.A. फेयर सर्विस, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस वर्ष? तो जवाब हो जाएगा विकल्प ए 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा M. विश्वेश्वरैया, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। तो साथियों आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।